चलो ठीक है, देखो आज हम लोग लास्ट दिन लोग फ्रैक्शन पढ़े, लैडर पढ़े, आज कुछ फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे जो क्वेश्चन फ्रेम में दिया हुआ है। ये बहुत कॉमनली पूछता है रेलवे में, तो हम लोग थोड़ा इसको देखें। क्वेश्चन नंबर देखो, एक नंबर देखो, फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन में एक नंबर देखो, एक बार क्वेश्चन पढ़ो फिर मैं बताता हूँ। अब वो क्वेश्चन देखो, वो क्वेश्चन देखो, वो बाद में हो जाएगा। ये बना के लाना, हाँ ये वाला, ये वाला, हाँ एग्ज़ाम कब है? तो ये कहूँगा मंडे बना देंगे, लेकिन जब मेरे पास सवाल पूछने के लिए आओ ना, पहले तुम्हारा सॉल्यूशन लाना है। पढ़ाया हुआ टॉपिक मैं पहले कुछ जीरो से नहीं बनाऊंगा। नहीं तो हमको दिखाना है, तो मैं तुम्हारा गलती दिखाऊंगा, ठीक है? मेरा सॉल्व करने से तुम्हारा दिमाग कभी डेवलप नहीं होगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन पढ़ो। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विवेक फोन कर रहा है, काट देना। देखो इसमें क्या बोल रहा है, द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 6 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। ठीक है, पहले हम लोग इसका एक बेसिक अप्रोच देखेंगे, उसके बाद हम लोग इसको अपना तरीके से बताएंगे। देखो क्या बोल रहा है, एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, उसको क्या बोलते हैं, देखो हिंदी में क्या बोलते हैं, नहीं फ्रैक्शन ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर नीचे वाले को, कुछ तो जो भी है, तो हम न्यूमरेटर को n लिख देते हैं, ऐसा है, ठीक है। अब जो बोल रहा है इधर देखो ना यार, देखो जो हम लोग बोल रहे हैं ना, जो ऑपरेशन बोल रहे हैं वो हम लोग कर देंगे इसमें, तो अपने आप आ जाएगा। देखो क्या बोल रहा है, ये मेरा फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, जैसे 2/3, ये क्या है, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 6 लेस देन द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से कितना कम है, 6 कम है, तो न्यूमरेटर जो होगा डिनोमिनेटर से 6 कम है, मैं लिख दिया, ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अच्छा उसके बाद बोल रहा है कि अगर इफ 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में से 1 माइनस किया जाए, ठीक है, 1 माइनस किया जाए, और बोल रहा है कि और 5 डिनोमिनेटर में ऐड किया जाए, d+5, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, देन द सॉरी d5 हो जाता है, तो क्या होता है, देन इट डिनोमिनेटर बिकम 4 टाइम्स इट न्यूमरेटर। अब ये क्या, इसका 4 गुना हो गया है ना, मतलब देखो ये क्या है, इसका 4 गुना हो गया है, मतलब बराबर करने के लिए इसको क्या करेंगे, ऐसे 4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है बताओ, समझ में आया कि नहीं आया कि नहीं आया? पहला मेरे को दिया था न्यूमरेटर बराबर इतना, और बोल रहा है कि डिनोमिनेटर जो है उसमें अगर 5 जोड़ दिया जाए, न्यूमरेटर में अगर 1 माइनस कर दिया जाए, इसका 4 गुना हो जाता है, ठीक है। अब हम कुछ नहीं, ये न्यूमरेटर की वैल्यू इधर लिख देते हैं, देखो 4d-7 इक्वल टू d+5, तो यहाँ क्या होगा, 4d-28 इक्वल टू d+5, तो 3d बराबर कितना हो गया, उधर गया तो 28 + 33, तो d बराबर हो गया 11। d अगर 11 है तो n कितना होगा, 6 कम 5। समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया बाबू, समझ में आया कि नहीं आया, क्या नहीं आया बताओ, ये देखो ये तो समझ में आया ना। अब n का वैल्यू रख दिए इधर, 2 कंडीशन बताएगा, एक कंडीशन को दूसरा में रख दिए, n बराबर d-6, तो n की जगह d-6 रख दिए, -6 -1 तो -7 हो गया। अब 4 × d-7 इक्वल टू d+5, तो 4d-28 इक्वल टू d+5, इसको सॉल्व किए तो इधर गया तो 3d, इधर गया तो 28 + 5 33, तो d बराबर 11, d बराबर 11 तो n बराबर 5, ठीक है। तो फ्रैक्शन क्या हो गया, 5/11, ठीक है। अब देखो मेरा बात सुनो, ये था नॉर्मल प्रोसेस जो आम लोग करते हैं, बट एग्जाम में ये अप्रोच जान के रखना है, लेकिन ये नहीं करना है, ठीक है। देखो मेरा बात सुनो, यहां पे क्या बोला है, देखो बोल रहा है कि आप फ्रैक्शन फाइंड करिए, यही तो बोल रहा है। अच्छा फ्रैक्शन में पहला बात क्या बोल रहा है कि देखो जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर से 6 कम है, मतलब ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, इसमें कितना डिफरेंस होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। पहले यही ऑप्शन में मिला लेते हैं, 1 नंबर मिल रहा है, 2 नंबर मिल रहा है, 3 नंबर मिल रहा है, हाँ 4 नंबर, तो क्या हो गया आंसर, बात समझ में आया कि नहीं आया? हम कंडीशन से ही बता सकते हैं, खास करके जब भी फ्रैक्शन ऑप्शन में दिया हो
तो ऑप्शन से ही बनाना है। जब भी फ्रैक्शन ऑप्शन में दिया हो तो ऑप्शन से ही बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको छाप लो जल्दी से। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? ये है नॉर्मल अप्रोच जो एग्जाम में जल्दी अप्लाई नहीं करना है, वो वाला फर्स्ट अप्रोच रहना चाहिए। हो गया, छापना हो गया? ये वाला, ये तो n बाई डी तो पता है। अब देखो कंडीशन क्या बोला है, न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से 6 कम है, मतलब दिस माइनस दिस 6 होना चाहिए। ऑप्शन से मैच कर लो। 11 माइनस 3 क्या हो रहा है? 8 हो रहा है ना, तो नहीं हुआ, खाली सी ऑप्शन में ही मैच कर रहा है, ठीक है। हो गया, छापना हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, याद रखना जब भी ऑप्शन में फ्रैक्शन ही दिया है कभी भी ये मेथड से मत जाओ। ये मेथड जान के क्यों रखना है? क्योंकि जरूरत पड़ सकता है, लेकिन जनरली हमें एग्जाम के लिए वो नंबर 2 देखो, नंबर 2 देखो, क्वेश्चन पढ़ो एक बार। क्वेश्चन पढ़ लिए? देखो इधर तो देखो क्या बोल रहा है, जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में अगर 3 जोड़ा जाए और डिनोमिनेटर में कितना जोड़ा जाए 5, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा 2/3। यही तो बोल रहा है। ऑप्शन में पुट करके देख लो। पहला ऑप्शन क्या है 5/7, इसमें कितना जोड़ना है 3 और 5, ये कितना हो रहा है 8 और 12, 8 और 12 तो हो रहा है 2/3 हो रहा है कि नहीं। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये तो मैच कर रहा है, ये तो पहला ही मैच कर गया, तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं है ऐसे, क्योंकि एग्जाम में एक ही ऑप्शन वाला होता है, तो मैच कर गया। लेकिन फिर भी देख लेते हैं एक बार, फिर भी देख लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है सेकंड कंडीशन इसे मैच ना करे। अब देखो 6/7 है, इसमें 3 और 5 जोड़े तो कितना होगा 9 और 12, नहीं हो रहा है, 3/4 हो रहा है। उसके बाद क्या 7 6 तो हो ही नहीं सकता है, जब ऊपर वाला बड़ा है उसमें कुछ छोटा जोड़े तो हो ही नहीं सकता है। देखो 7 3 10 और 7 और 5 12, ये तो नहीं हो रहा है। हाँ, और उसके बाद क्या है 7 5, ये तो और नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन है। बात समझे कि नहीं समझे? थर्ड क्वेश्चन से और दिमाग लगाना पड़ेगा, इतना आसानी से नहीं बनेगा। हो गया? 3 नंबर क्वेश्चन देखो, 3 नंबर देखो। अगर नहीं समझ में आया तो फर्स्ट मेथड से करो पहले।
बन रहा है नहीं बना? हाँ नहीं बी है। देखो देखो कुछ मुश्किल नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं है। देखो एक चीज देखो, बनेगा है, बनेगा। देखो क्या है सिंपल, अगर ना उस तरह से नहीं आ रहा है, इजी मेथड देखते हैं। डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर जो है 2 गुना जब न्यूमरेटर करते हैं उससे भी 4 ज्यादा है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत तो नहीं है। ये पहला इक्वेशन एक दे दिया। जब नहीं समझना ये प्रोसेस करो, सबसे इजी प्रोसेस है, इससे तो बनना ही चाहिए। अब बोल रहा है कि जब न्यूमरेटर को 3 बढ़ाया जाता है और डिनोमिनेटर को 3 घटाया जाता है तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है? ठीक है, डिनोमिनेटर की जगह ये रख दें तो 2n+4 अगर रख दिए यहां पे तो क्या हो जाएगा? देखो 2n+1 होगा कि नहीं होगा? यहां क्या था? d-3 था ना, d की जगह क्या रखे? 2n+4, तो क्या +4 - 3 +1 हो गया, 2n+1। अब बस इसको सॉल्व करना है। ये इधर क्या था? देखो 3n+9 = 4n+2, तो n बराबर 7। अगर n बराबर 7 हो गया तो d कितना हुआ? 14, 18। अब क्या बोला क्या है? डिफरेंस बिटवीन डिनोमिनेटर 7 और ये कितना डिफरेंस कितना हुआ? 11। समझ में आया कि नहीं आया? देखो एज पर क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन पहले पढ़ना है। न्यूमरेटर को जब 3 से जोड़ा गया, डिनोमिनेटर को जब 3 घटाया गया तो ये हो गया। मैं उसका वैल्यू रख दिया बस। d का वैल्यू क्या है? 2n+1 4 +4 - 3 = 2/3। ठीक है, ये तो मुश्किल नहीं, ये तो एकदम ये प्रोसेस तो एकदम रट लेना चाहिए और ये भी 30 सेकंड के अंदर बन जाता है। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हो गया? अच्छा एक चीज देखो,
इधर देखो, ये प्रोसेस तो समझ ही जाओ। एक और प्रोसेस हम लोग देखते हैं जो हम लोग बताए थे, ठीक है, वो कभी कभी क्रिटिकल हो सकता है। ये देखो क्या होगा, मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, छापना मत अभी, लेकिन आगे कुछ कुछ जगह बहुत ज़रूरी पड़ेगा ये। देखो क्या बोल रहा था कि सर जी जब हम न्यूमरेटर में 3 जोड़े और डिनोमिनेटर में 3 माइनस किए तो फ्रैक्शन क्या हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये तो नहीं कि वैल्यू 2 और 3 हो गया, वो कुछ भी हो सकता है। वो हो सकता है ऐसे 6/9, ये भी होगा 3 2 6 3 3, ये भी 2/3 का ही रेशियो है, कुछ भी हो सकता है। तो अब देखो मैं बोल रहा हूँ इतना हमको पता चल गया कि ये फ्रैक्शन में है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि देखो एक चीज़ सोचो, ये बोल रहा है, मान लो अभी तो हम लोग को एक्चुअल वैल्यू पता है, एक्चुअल वैल्यू तो पता है ना, 7 और क्या था 18, इसमें जब 3 जोड़ा गया तो ये कितना हो गया 10, 3 माइनस किया तो कितना हो गया 15, ये 2/3 देखो हुआ ना, है ना। तो देखो ये बोल रहा है कि ऐसे किया गया, लेकिन वो तो 2 में करने से तो देखो कितना होगा, अगर 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 इसका मतलब देखो बात समझो, ये क्या होता है 10/18, इसमें अगर 3 माइनस करेंगे तो ये आ जाना चाहिए, इसमें 3 माइनस करेंगे तो आएगा क्या, मतलब ये वो रेशियो तो नहीं है, जो नंबर हमें चाहिए वो ये नहीं है, ये उसका रेशियो है। तो अब क्या कर सकते हैं, इसका मल्टीपल में काम कर सकते हैं। अब जैसे कैसे देखो, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इसका एक मल्टीपल क्या है 4/9, अगला मल्टीपल क्या है 6/12, 8 नहीं रुक जाओ 2, ये 6 होगा ना, 6/9, ये क्या होगा होगा ना, ठीक है, और 10/14 है ना, ऐसा होगा, यही में से कोई होगा। अब देखो मैं बोल रहा हूं अगर इसमें मैं इसको मैं 3 निकाला गया है तब तो ये बना है, मैं मान लेता यही मेरा नंबर यही आया था, न्यूमरेटर से प्लस करने पे और माइनस करने यही आया था, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि नेगेटिव आ जाएगा। 2 में 3 जोड़ने से, इसमें किसी में 3 जोड़ने से 2 बना था, तो एक्चुअल नंबर क्या होगा -1 हो जाएगा, वो तो होगा नहीं, ये वाला हो सकता है। देखो इसमें क्या करते हैं, अगर ये होगा तो क्या होगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, इसमें 3 ऊपर वाले में माइनस करें तो 1, नीचे वाले से -3 हुआ था तब ये बना था, तो इसमें 3 प्लस जोड़ना पड़ेगा 1/9, ठीक है। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या बोला है, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि डिनोमिनेटर जो है इसका दुगना में 4 जोड़ने पे आ जाना चाहिए, तो 2 × 1 2 + 4, ये तो नहीं हो रहा है, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, है ना। दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा ना, लग रहा है ये इजी है, लेकिन कहीं कहीं इजी हो जाएगा, इसलिए जानना जरूरी है। बात समझ में आया कि नहीं आया, हम कैसे कर रहे हैं अप्रोच जरूरी है। ये 6/9 है, ठीक है, 6/9 में अगर +3 जुड़ा था, हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये 3, नीचे वाला 12 उसमें माइनस हुआ था तो क्या 1/4 हो गया ना, 1/4 हो गया, ये जो भी है। तो देखो ये इसको अगर मैं दुगना कर दूं, ये d जो है इसको दुगना कर दूं, 2 + 4 हो रहा है क्या, या 3/12 ही मान लो, ये बराबर इसका दुगना +4 10 हो रहा है कि नहीं, 3 2 6 + 4 10 हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है कि नहीं। इसमें देख लेते हैं, इसे +3 जोड़ेंगे, माइनस करेंगे, कितना हुआ 5 -3, ये कितना हुआ 15, है ना। अब इसका जब ये करेंगे, ये बराबर इसका दुगना +4 14 हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है ना। इसको देखते हैं, इसमें कितना जोड़ना है, माइनस करना है, 3 माइनस करना है, 7 हो गया। इसमें क्या करना है, 3 जोड़ना है, 18 हो गया। इसका दुगना 14 + 4 मैच हो रहा है, तो फ्रैक्शन क्या है, बात समझ में आया कि नहीं आया। यहां देखो हमको कितना और करना पड़ा, 1 2 3 4 ऑप्शन लेना पड़ा, कहीं का बाकी में 2 में हो जाता है, लेकिन इससे क्या होता है, जल्दी हो सकता है, थोड़ा जल्दी भी हो सकता है, लेकिन देखो ये वाला भी मेथड लंबा नहीं है, तो दोनों जान के रखना है। छाप लो,
हो गया? ये लोग मास बंकिंग क्यों किया? अच्छा, कैसे होगा इन लोग का बेड़ा पार? ये तुम दोनों लास्ट क्लास में क्यों नहीं आया था? नहीं, ये नहीं आया था, क्यों नहीं आया था? हैं? एग्जाम देके आने से लेट हो गया। कौन सा? किस दिन आया था? 3 तारीख को। कितना बजे तक आया था? तो 6:30 बजे से क्लास होता है ना? कहाँ से? कौन सा ट्रेन से आया था बेटा? 6 बजे वाला तो कोई ट्रेन है नहीं। बाइक से गया था। कहाँ सेंटर पड़ा था? गुवाहाटी बाइक से गया था? हैं? नहीं तो बाइक से गया था। अब बाइक से आते तो इतनी देरी क्यों हुआ? 3 घंटे में आ जाएगा उधर से तो। हैं? मामा एग्जाम देंगे साले? राजू बोला था सुबह 9 बजे होगा क्लास। वो पूछ रहा था। बोला था होगा। नहीं, वो पूछ रहा था। कैंसिल होने से। अभी देखो, ये गाना में भी हम लोग क्लास अगर ले पा रहे, अगर नहीं होता तो सुबह लेते। ठीक है, मेरे पास कारण 1000 है कैंसिल करने का। अभी जब मैं आया हूँ ना, मैं 6:10 में घर से निकला हूँ। 6:19 ऑफिस गया। ऑफिस जाके डेस्कटॉप पे अपना क्वेश्चन बनाया, फिर यहाँ आया हूँ। मेरा ऑलरेडी क्वेश्चन रेडी था, सेटअप करके तब आया। ठीक है, और 2-3 महीना उसके बाद भाड़ में जाओ तुम लोग, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। अच्छा से पढ़ोगे तो तुम्हारा कल्याण है, नहीं पढ़ोगे तो फिर दूसरा टीचर खोजोगे, वापस राहुल सर के पास जाओगे, नहीं क्या जंपी है? याद रखना, एक समय के बाद ना फिर पढ़ने का मन नहीं करेगा। ये चीज़ ये उल्टी होने जैसा लग जाएगा। इसलिए प्रिपरेशन बहुत लंबा नहीं करना चाहिए, 1 साल 2 साल खत्म। 4 नंबर क्वेश्चन देखो। चार नंबर क्वेश्चन देखो, पढ़ो जल्दी। अटेम्प्ट लो एक बार। हो गया? नहीं हो गया? नहीं, ये नहीं है। पूछा क्या है? सेकंड कंडीशन से भी चेक कर सकते हैं ना, पहला वाला किसी भी से। सेकंड कंडीशन ही मैं लगाया हूँ। पहले से भी तो कर सकते हैं। हाँ, पहले से भी कर सकते हो। इधर देखो, इधर देखो, नहीं बना, इधर देखो। सुनो, मैं बोल रहा हूँ, वो नॉर्मल प्रोसेस पता है ना, तो उससे बन जाना चाहिए। उससे बना के नहीं बना, उससे नहीं बन रहा है तो दिक्कत है। देखो, मैं यहाँ शॉर्टकट डिस्कस कर रहा हूँ। चलो ठीक है, हम लोग उसको पहले इसको शॉर्टकट से बनाते हैं, फिर नॉर्मल से बताते। देखो इधर देखो क्या हो रहा है।
बहुत ध्यान से देखो यार, ये समझने का चीज़ है। नहीं आ रहा तो बेसिक प्रोसेस से करो। देखो क्या बोल रहा है, दो कंडीशन दिया, देखो सुन लो पहले। बोल रहा है कि अगर न्यूमरेटर में एक ऐड किया गया, न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर में अगर एक ऐड किया गया और डिनोमिनेटर में 5, ठीक है, तो फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है। मैं ये कंडीशन लेके भी बना सकता हूँ, ठीक है। और अगर दूसरा में बोल रहा है कि अगर 2 सब्सट्रैक्ट किया गया न्यूमरेटर में से और 2 ऐड किया गया डिनोमिनेटर पे, तो रेशियो क्या होता है 1/5, ठीक है। तो आप बताइए कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम क्या है। देखो जनरली क्या लेना चाहिए, जब भी ऐसा है तुम दोनों कंडीशन लेके मैं बना दूंगा इसको भी, ठीक है। लेकिन हम बोल रहे हैं हम जो जिसमें ज़्यादा बड़ा नंबर है वो लेंगे हम, ठीक है, बड़ा नंबर लेंगे वो लेंगे। हाँ, पहले शांत रहो, है ना। ये है क्या हो गया, हमें 1/5 दिया था। अब देखो 1/5 में 2 जोड़ा कुछ भी हो सकता है, 1/5 को मल्टीपल में होगा तो 2/10, 3/15 ये तीन हो सकता है। हम पॉसिबिलिटी ले लिए, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। मतलब ऑपरेशन अगर किया गया होगा तो 1/5 ये सारा वही आ सकता है, कोई भी आंसर हो सकता है ये ऑपरेशन करने के बाद। अगर इस पे ऑपरेशन किया गया है तो ये वैल्यू एक्चुअल कितना होगा, ऊपर में से 2 माइनस किया है तो क्या हो जाएगा 3, ऊपर में 2 जोड़ेंगे, और नीचे में 2 प्लस किया गया है तो नीचे क्या माइनस, तो 3/3 तो 1 हो गया। 1 पे क्या ऑपरेशन हो, कोई ऑपरेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो नहीं है। इस वाले में अगर 2 माइनस किया गया तो ये क्या हो जाएगा 4, इसमें अगर 2 प्लस किया गया तो ये क्या हो जाएगा 8, 4/8। अच्छा, ये सेकंड कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन एक बार मिला के देख लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है, अगर ऊपर वाले में 1 जोड़ा जाए, ऊपर वाले में 1 जोड़ेंगे और नीचे वाले में 5, तो ये क्या हो जाएगा 1/3। 1/3 हो रहा है क्या, 5/13, 1/3 तो नहीं हो रहा है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। इस अगर ये रहता तो क्या होता, देखो 3 माइनस, इसमें से 2 माइनस किया तब हुआ ये तो 5, इसमें 2 जोड़ा गया मतलब 13। अब बोल रहा है इस पर क्वेश्चन, अगर न्यूमरेटर में 1 जोड़ा जाए और डिनोमिनेटर में कितना 5, तो क्या 1/3 हो जाए, 6/18, 1/3 हो रहा है। मतलब यही है मेरा, दोनों का सम कितना हो गया 18। समझ में आया कि नहीं आया। ये सेम चीज हम लोग 2/3 फर्स्ट कंडीशन से भी लेके कर सकते हैं, तब सेकंड कंडीशन चेक करेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हुआ कि नहीं हुआ। इसको छाप लो, बेसिक मेथड से भी एक बार करके दिखा दूंगा, लेकिन हर बार बेसिक मेथड से इसे जल्दी हो रहा है। हाँ वो थोड़ा बड़ा होता है, देख लो इसको, छाप लो जल्दी से। हो गया। अच्छा, यही चीज हम लोग क्वेश्चन से भी कर सकते हैं। देखो मैं वो पहला मेथड से कर दे रहा हूं, ठीक है बाबू, लेकिन अगर नहीं बन रहा है ऐसे में तो पहला मेथड से तो बनाओ, इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना है। देखो क्या बोल रहा है, n+1/d+5 बराबर क्या होगा, यही तो बोल रहा है ना, और तो कुछ नहीं बोल रहा है। इसका मतलब क्या हो, 5n+5 = d+5, यही है ना, 3 सॉरी ये 3 है ना, 3n+3 = d+5 है ना। तो इससे क्या होगा, d का एक वैल्यू निकाल लो, d बराबर क्या हुआ 3n-2 हो गया। अब यही पार्ट उधर पुट करना होगा, कुछ नहीं है। दूसरे कंडीशन में क्या बोल रहा है, n में अगर 2 माइनस कर दिया जाए और d में अगर कितना +2, तो ये रेशियो क्या होता है 1/5, ठीक है। n-2 d के बराबर जगह क्या लिख सकते हैं 3n-2, 3n-2 लिखें तो क्या हो जाएगा ये, ठीक है लिख ही देते हैं, चलो हुआ कि नहीं हुआ। देखो n-2 इसकी जगह 3n-2 लिखते तो -2 + 2 0 हो गया, अब बचा 3n, तो क्या होगा देखो 5n - 10 बराबर 3n, तो 2n बराबर 10, तो n बराबर 5, ये आ रहा था क्या, हाँ n बराबर 5, और तो d बराबर कितना हुआ 13 आया, है ना। तो ये बनना चाहिए ना बेटा, मैं शॉर्टकट बता रहा हूं, हर बार मैं ही नहीं बताऊंगा, ठीक है।
हो गया? पांच नंबर देखो, 1 मिनट टाइम दे रहा हूं, बना के दिखाओ जल्दी। ये टाइम दे रहा हूं 2 मिनट। हो गया? तो पहले इसको ये करना है ना, पहले कम करके देखना है, ऐसे ऐसे जो बोला है उसके बाद फिर इस पे चेक करना है। हाँ, मतलब जो इधर से तुम ये किए ना, जो ऑप्शंस आया तुम्हारे पास, ये इस पे ये वैलिड करके देखना है। अच्छा, यहाँ पे कम करने के बाद भी ये आना चाहिए क्या? तो इसमें ऐड करेंगे, दोनों में ऐड करने के बाद भी ये कंडीशन रहना चाहिए। क्या चीज़? देखिए इसमें तो ऐड करना है ना, हाँ, माइनस करके आया है तो प्लस देखो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में माइनस करके ये आया है। ऐड करना तो पड़ेगा। सुनो, वो हम समझ गया। पहले ये ऑप्शन है 1/4, 2/8, 3/12। अब इसको हम करके ये करके हटाएंगे। इसमें -1 किया गया है तो 1 है, मतलब ये क्या हो 2, इसमें -1 किया तो ये 5, ऐसे करके इसमें भी। अब इसको सबको चेक करेंगे एक बार। हुआ? हाँ, देखो क्या बोल रहा है इधर, देखो एक कंडीशन क्या बोला है, अगर 1 सब्सट्रैक्ट किया गया, 5 नंबर है ना, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से सब्सट्रैक्ट किया गया तो रेशियो क्या हो गया 1/4। ठीक है? अच्छा, तो ये क्या क्या हो सकता है, 2/8 भी हो सकता है, और क्या 3/12 भी हो सकता है। देखते हैं, इसके आगे भी जा सकता है, एक बार चेक कर लेते हैं। अगर 1/4 हुआ होगा तो दोनों में 1 जोड़ देंगे तो क्या होगा 2/5। ठीक है? अब बोल रहा है दूसरा ऑपरेशन में क्या बोल रहा है, देखो बोल रहा है कि अगर 5 ही दोनों में 5 ऐड किया गया तो ये क्या हो जाएगा 1/2। ये तो नहीं हो रहा है, सीधा देख के लग रहा नहीं हो रहा है, तो काट देते हैं। इसमें अगर किया तो ये क्या होता 3 और 9, 5 अगर ऐड किया था दोनों में 8, और ये होता 14, ये भी नहीं हो रहा है। ठीक है? ये होता 4 और 13, 5 अगर ऐड किया था तो 5 4 9 और 5 3 18 हो रहा है हमारा, है ना? देखो +5 करने से क्या हो रहा है 9/18 हो रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब यही वो फ्रैक्शन है ना, यही वो फ्रैक्शन है। अब बोल रहा है कि सर जी डिफरेंस बताइए, 11 टाइम्स न्यूमरेटर, 11 टाइम्स न्यूमरेटर मतलब 11 × 3, और 3 टाइम्स डिनोमिनेटर -3 × 12, 33 - 36 क्या हो गया 3 आंसर है ऑप्शन। 11 टाइम्स न्यूमरेटर 33 और 3 टाइम्स डिनोमिनेटर, ठीक ही तो है, 12 या 36 3। रुक जाओ एक बार देख लेते हैं। अच्छा एक बार ना इसमें सेकंड कंडीशन भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये कंडीशन में तो सेकंड कंडीशन मीट नहीं हो रहा होगा, एक बार देख। सेकंड कंडीशन मीट हुआ ना, ओरिजिनल फ्रैक्शन तो ये होगा ना 4/13। मैं क्या लिया, मैं ये ले लिया था क्या? अब यार तो तुम बताना है ना, सॉरी मैं ये ले लिया ना, ओफो मैं भी गधा हूँ।
ओरिजिनल फ्रैक्शन ये है ना, ठीक है ठीक है। तो 11 थोड़ा ना मेरे को नींद आ रहा है समझे, तो आज मेरे को थोड़ा कोऑपरेट करो। हाँ अभी ठीक है, 44 माइनस 39 5। मेरा सर थोड़ा भारी भारी लग रहा है, मेरा कोई हैंग आउट नहीं करता हूँ मैं। क्या बोल रहा है? यह नहीं आ रहा है, ठीक है। अभी अभी शांति से पेन छोड़ दो, हम समझा रहे हैं, ठीक है। देखो पहला बात ना, मेरे बताने की बात नहीं समझा तो पुराना प्रोसेस में चल जाना, ठीक है। नहीं नहीं ठीक है, सुनो सुनो सुनो, हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ को एक न्यूमेटर, अच्छा ओरिजिनल नंबर ही ले लेते हैं। ओरिजिनल नंबर 4/13 आया था ना, है ना, है ना। यहाँ क्या बोल रहा है सर जी, जब मैं एक एक दोनों में से माइनस किया ना, अगर इसमें से एक एक माइनस करो तो क्या हो जाएगा, 3 और 12, तो 1/4 हो रहा है ना। लेकिन हमें तो ये नंबर पता नहीं था, वो बोल रहा है सर जब मैं दोनों में से एक एक माइनस किया ना, तो मेरा क्या है 1/4 आ जा रहा है। अब 1/4 है ना 3/12, हमें तो नहीं पता, तो मैं क्या किया 1/4 लिख दिया। अब इसका मल्टीपल कर रहा हूँ, 2 टाइम्स करूँ तो 2 और 8 1/4 हुआ, ये 3 और 12, क्योंकि तीनों में से कोई एक ही ऑप्शन होगा। देखो ये हो रहा है ना मेरा, ये हो रहा है मेरा, तो हमको ये लाना है, ठीक है। अब लेकिन ये तो मेरा ऑपरेशन करने के बाद आया ना, इसमें ऑपरेशन कर तब ना हुआ, लेकिन फ्रैक्शन तो ये है, फ्रैक्शन तो ये है ना, यही तो हमको ये वैल्यू बोला है। तो फ्रैक्शन यहां जाने के लिए क्या करना है, जो ऑपरेशन में उसका उल्टा कर देते हैं। 1/4 था, इसको उल्टा किया तो क्या हुआ, माइनस बोला था तो प्लस कर दिए, माइनस बोला प्लस कर दिया, तो 2/5 हो गया। ये मेरा फ्रैक्शन अगर होगा तो जो दूसरा कंडीशन बोला वो भी मीट करना चाहिए। दूसरा कंडीशन में दोनों में 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, इसे 5 जोड़ा तो 7, इसे 5 जोड़ा तो 10, ये तो 1/2 नहीं हुआ, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। ये वाला मेरा फ्रैक्शन सही नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बात, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ 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 हाँ, एक एक मल्टीपल ही बढ़ाएंगे इसका। और पहले ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन हमारा ये है, ठीक है ना, ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन आ गया। अब फ्रैक्शन से दूसरा कंडीशन चेक कर लेंगे, ठीक है। अब देखो ये इसको देखते हैं, ये जब आया है मेरा 3/9 आया मेरा, क्योंकि देखो दोनों में एक एक जोड़ना है, यहाँ माइनस हुआ तो एक एक जोड़ देंगे, 3 और 9। अब ये मेरा फ्रैक्शन है, अगर ये फ्रैक्शन है तो दोनों में 5 जोड़ने से 1/2 होना चाहिए। इसे 5 जोड़ा 8, इसे 5 जोड़ा 14, नहीं हो रहा मेरा, तो ये भी नहीं है फ्रैक्शन। इसमें करने से देखो ये दोनों में एक एक जोड़ेंगे, 4 और 13, 5 जोड़ा तो 9 और 18, हाँ यही फ्रैक्शन है, यही फ्रैक्शन है। अब वही कर दिया, समझे कि नहीं समझे? आइए वो मेथड से ही बनेगा, लेकिन वो मेथड से दिक्कत क्या हो जाएगा, मैं उठा देता हूँ मुझे। वो मेथड से दिक्कत क्या हो जाएगा, वो लंबा जा सकता है। नेक्स्ट सवाल देखो, इसमें छापने से कुछ नहीं, जल्दी छापो इसको, समझ में आ रहा है बाबू? अच्छा सुनो, एक बात सुनो बाबू, सुनो, देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, -1 लिया था ना, तुम वो जो दूसरा ऑप्शन था ना कि +5 वो भी करके कर सकते हो, दोनों ऑप्शन से कर सकते हो। उसमें क्या होगा, कुछ और में आएगा, 1/2 में आएगा, तो 1/2 में आएगा ना, एक दिक्कत हो सकता है। देखो क्या, मेरे बात समझो, रुक जाओ भाई। देखो यहाँ 1/4 था, इसका मल्टीपल क्या, 2/8, 3/12, जल्दी आने का चांस है। अगर 1/2 रहा, मैं लिया 1/2, तो नेक्स्ट क्या होगा, तीसरा बहुत सारा चेक करना पड़ सकता है, नहीं चेंज तो होगा ही, बहुत सारा चेक करना पड़ सकता है ना। जितना बड़ा नंबर लोगे, मैं बोल रहा आंसर उतना जल्दी आने के चांसेस है। हाँ 1/5 जैसे है तो 2/10, बड़ा नंबर, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा, ये लोग इतना बड़ा थोड़ी ना बनाएगा, तो वो जल्दी जल्दी भाग रहा है, बड़ा नंबर जल्दी भागेगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? गचेड़ी जल्दी स्कोर करो, मुझ की बात में समझती है। हो गया, छापना हो गया, 2 में आ जाएगा। देखो ना 2 में आ रहा है, पहला वाला तो जनरल नहीं होता है, पहला वाला ऑप्शन जनरली नहीं होता है, और 2 मल्टीपल में आ जाता है, इसलिए उतना दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ ठीक है, 6 नंबर देखो, इससे क्वेश्चन आता है, देखे हो ना क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन आता है, बनाते हो ना छोड़ देते हो? सर दिए नहीं कभी काम। अब जैसे देखो इसमें क्या है,
1/2 और 5/6, तो 5/6 ले लो, थोड़ा बड़ा नंबर है, लेकिन 1/2 लेके भी कर सकते हो। फिर सुनो 6 नंबर होमवर्क, 6 नंबर घर में करके ना, 7 नंबर देखो, 6 नंबर सिमिलर क्वेश्चन है ये। हाँ 6 नंबर का आंसर होगा, आंसर डी होगा इसका, ठीक है। ये घर में करके आना, मुश्किल एकदम नहीं है, सिमिलर मेथड है, ठीक है। 7 नंबर देखो, क्वेश्चन पढ़ो। अब देखो डायरेक्ट फ्रैक्शन नहीं बोल रहा है, फ्रैक्शन को जब डिवाइड करेंगे तो क्या फ्रैक्शन आएगा, ऐसे पूछ रहा है। अच्छा डिवाइड बाई 5 1/2 मतलब 11/2, डिवाइड बाई 2 मतलब मल्टीप्लाई बाई 2 बोल सकते हैं ना ऐसा, मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई 2 नहीं सॉरी, डिवाइड बाई 11/2 मतलब मल्टीप्लाई बाई 2/11, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा एक चीज देखो, कैसे होना है, कंडीशन चेक कर ले, ये वाला वैलिड है, इसे मल्टीप्लाई कर दो उल्टा करके। कितना है तुम्हारा आंसर, ठीक है बी होगा। इधर देखो, इधर देखो, मेरा बात ध्यान से सुनो। हम लोग तो इसको वैसे कर ही सकते हैं, लेकिन हम लोग इसका एक और तरीका देखते हैं। मेरे बात सुनो, मैं बोलूँ जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, उसका फर्स्ट अप्रोच होना चाहिए ऑप्शन, ठीक है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ इसको, एक चीज़ मुझे यहाँ क्या दिखा, बोल रहा है फ्रैक्शन को जब मैं 11/2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो ये क्या हो जा रहा है, कुछ एक आ रहा है जो आंसर है मेरा आंसर, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो फ्रैक्शन क्या है,
आंसर इंटू 11/2, कोई दिक्कत तो नहीं है। आंसर इंटू 11/2 अगर मैं कर दूं तो मेरा फ्रैक्शन आना चाहिए। पहला वाला में क्या आ जाएगा, देखो आंसर मल्टीप्लाइड बाय 11/2 मतलब 2/3 मल्टीप्लाई बाय 11/2। मैं अलग अलग अप्रोच दिखाता हूं, तो ये क्या 11/3 हो गया। अच्छा, क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन क्या है, द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 3 मोर देन द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से 3 ज़्यादा है, ये ज़्यादा है क्या, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, ये पहला कंडीशन का ही लगाएंगे। अच्छा, दूसरा देखो 1/4 है, 1/4 इंटू 11/2, ये क्या गया 11/8। न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से 3 ज़्यादा है, तो ये तो हो सकता है। तीसरा देख लेते हैं, 1/2 है, 1/2 इंटू 11/2 कभी नहीं हो सकता है। चौथा क्या है, 3/4 इंटू 11/2 33/8 कभी नहीं हो सकता है। तो यही आंसर आया। देखो उतना नहीं करना पड़ा ना, ऐसे शॉर्टकट में हो गया। बात समझे कि नहीं समझे? मैं बोल रहा हूं हम लोग क्या करेंगे, कोई फ्रैक्शन किसी तरीके से निकाल, जैसे मेरे कंडीशन में लगा देंगे। यहां मेरे को फ्रैक्शन दिख रहा था क्योंकि बता दिया, तुमने निकाल दिए। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? बात समझ में कि नहीं आया? छापना है छाप लो। मैं बोल रहा हूँ वो अप्रोच भी है, जो वो अप्रोच बताया वो भी है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ऐसे भी सोच सकते हैं, है कि नहीं? कहीं से भी हमको फ्रैक्शन का कुछ आ रहा है, हम कर देंगे वैसे। एट नंबर भी होमवर्क, आठ में से 6 में करा दिया हूं। होमवर्क नहीं करोगे तो खत्म हो जाओगे। मिटा दूं? मिटा दूं? अब देखो रेलवे का ही अब डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन का। लगभग हम 40 क्वेश्चन है, देखते हैं कितना हो सकता है, उतना हम लोग करेंगे। ठीक है, तो उसमें हम लोग एक एक करके क्वेश्चन देंगे सिंप्लीफिकेशन का। ठीक है, अब ये वेराइटीज है, इसमें वेराइटीज है। कुछ और टॉपिक बचा है सिंप्लीफिकेशन का, वो भी बताऊंगा, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन एक वास्ट टॉपिक है, इसमें बहुत कुछ आएगा। तो हम लोग जब प्रीवियस ईयर लगाएंगे ना, अभी ये सारा प्रीवियस ईयर है, तो इसे अपने आप क्लियर हो जाएगा। एक नंबर क्वेश्चन देखो, ये टाइप भी एक ठो इसमें है, ये टाइप भी एक ठो इसमें है, इसमें खाली रेलवे का क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, देख लिए? अच्छा, रेलवे का जो सिंप्लीफिकेशन ना बहुत आसान होता है। ठीक है, ये जो एक नंबर क्वेश्चन ऐसा बहुत बार आता है। अच्छा देखो, इधर देखो, एक चीज देखो। अब देखो ये क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है, बोल रहा है इतना हाई पावर। क्या वो तुमसे पावर कैलकुलेट करना चाहता है क्या? नहीं, वो नहीं चाहता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, कुछ कॉमन लेना है। अभी देखो, ध्यान से देखो, यही तो है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। मैं कॉमन ले लिया, यही तो होगा ना, कोई दिक्कत तो होगा नहीं। अब इसका वैल्यू क्या होगा, देखो 1 + 4, ये क्या है 16, ये क्या है 64, कितना है देखो 60 70 80 85 आया। तो 4⁻31 × 85, ऑप्शन में से जो भी है नंबर जो 85 को काटता है वो आंसर होगा। 17 से कट रहा है, 17 5 जा 85, तो आंसर क्या हो जाएगा? बात समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा डिविजिबिलिटी का, कुछ एक कॉमन लेके जो आया नंबर वो देख लो। मल्टीपल चेक किया हमने। हाँ, मल्टीपल चेक किया वैसे। क्या मल्टीपल चेक किया ना हमने, किसका? ऑप्शंस का यहाँ इसके साथ। हाँ, तो उसका अलग मेथड नहीं है। और कौन सा मेथड है बताओ? हाँ, ये खराब लग रहा है क्या? बहुत आसान है तो ये तो कुछ नहीं। मैं जब देखा ना,
क्वेश्चन देखने से पहले दिमाग में सॉल्यूशन आ गया था। ये तो सिंपल है, 1 4 16 64 सीरियली बढ़ा ना, 1 4 16 64 तो 85 मतलब 17। इससे आसान सॉल्यूशन अभी सुपरमैन बन के हो सकता है, या चैट जीपीटी का कोई घड़ी आ जाए, ऐसे करके लगाओगे, ऐसे करके भविष्य में तो आएगा नहीं क्या, लेंस कुछ आ जाएगा ऐसा आंख वाला, ऐसे देखा चैट जीपीटी आंसर बता दिया, पता नहीं उसको कैसे पकड़ेगा रेलवे। लेकिन दुख की बात है उस समय तक मैं जिंदा नहीं रहूंगा। चेक करने का भी डिवाइस आ जाएगा। हाँ चेक करने का भी डिवाइस आ जाएगा। आ जाएगा। हो गया। 2 नंबर देखो, दो नंबर देखो, दो नंबर देखो। ये सब मैं ही बना दूंगा, चिंता नहीं है, चाहो तो अटेम्प्ट ले सकते हो बस। अच्छा इधर देखो, अभी मेरी बात सुनो, देखो थोड़ा सोचो, एसएससी क्या चाहेगा कि हम लोग इतना कैलकुलेशन करें और ऊपर से लास्ट नंबर भी नहीं दिया है? कभी ऐसा चाहेगा? तो इसका मतलब पहला बात तो ये ना कि ऑप्शन हमेशा n का मल्टीपल में होगा। जब n तक दिया है तो n का मल्टीपल में कुछ होना चाहिए, तो b तो नहीं हो सकता है, b नहीं हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करने का सोचते हैं। देखो मेरा बात हमेशा याद रखना, जब भी बड़ा दे रहा है ना, बड़ा नंबर दे, कुछ एक कॉमन जाएगा या कुछ एक करके उसको सिंप्लीफाई करके आसान हो जाएगा। इसमें देखो मुझे क्या दिख रहा है, देखो मुझे क्या दिख रहा है, देखो 1 + 1/3, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो क्या 4/3 लिख सकता हूँ, है ना? इसको ठीक है, इसको देखो सारा कट रहा है ना, तो यहां भी कटेगा, यहां क्या आएगा n-1 + n डिवाइड बाई n-1, और n-1 यहां वाले n-1 से कटेगा, है ना? n-1 में समथिंग रहेगा। मतलब देखो इसमें बचेगा क्या, मुझे क्या दिख रहा है, देखो ये 4 कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये सब कट जाएगा, ये सब कट जाएगा, बचेगा ये और ये। यही अप्रोच हर बार होगा, अगली बार थोड़ा घुमा के कुछ नंबर देगा। हो गया, छापना हो गया। जब मैं क्वेश्चन लिख रहा होता हूं उसी से मैं क्वेश्चन छाप लिया करो। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो बहुत आसान है। देख लिए? क्या तुक्का क्या मारती मोटकी तुम? हैं? ये तुक्का का एग्जाम ये है क्या? ये तुक्का का जगह है मैथ्स? नहीं क्यों बोलेगे ऐसा? बताओ, ये तुक्का का जगह है, ये मैथ तुक्का का जगह है। मैथ्स में कभी तुक्का मत मारना, सारा गलत होगा, सारा गलत होगा। तुक्का मारना है कब मारा जाता है पता है? 4 ऑप्शन में से 2 हमको पता नहीं होगा, तब राम भरोसे मार दिए गो, कहीं हुआ तो हुआ। ये देख के भी पूरा मूंछ दाढ़ी बना के भेज देंगे शादी में। देखो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, हमें क्या करना है ना, अप्रोच हमारा सही होना चाहिए। जब कुछ भी ना आए, क्वेश्चन में जो दिया है उतना ही कर लेने से भी हो जाएगा। देखो क्या बोल रहा है, मैं अभी लेंदी दिखा रहा हूँ, जैसे लेंदी है नहीं, लेंदी बस दिखा रहा हूँ, ठीक है? देखो क्या बोल रहा है, 2 नंबर है,
उसका सम क्या है 28। और दोनों का प्रोडक्ट क्या है? देखो अब ना मैं इसको एक और तरीका बताता हूँ। मेरा दिमाग में कुछ और भी चल रहा है, पता है। मैं जब इसको नंबर को देखा था ना, ये नंबर को देखते ही मेरे दिमाग में कुछ आया था। अच्छा, इसको देख के तुम्हारे नंबर दिमाग में कुछ एक आया नंबर के बारे में? अब इससे पहले हम लोग जो भी पढ़े हैं उससे कुछ आ रहा है ये सब देख करके? जैसे मेरे दिमाग में क्या आ रहा है मैं बता रहा हूं। देखो मेरे दिमाग में आ रहा है कि अगर दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 175 है, जिसका लास्ट में 5 है, मतलब नंबर में 5 जरूर होना चाहिए। लास्ट में 5 होगा तभी हो सकता है कि नहीं? 5 और किसी तरह से आ सकता है क्या? किसी तरह से 5 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है। एकमात्र तरीका क्या है? 5, 15, 25, 35 ये होना पड़ेगा, है कि नहीं? ऐसा कुछ होना पड़ेगा। और हमको देख लेना है 5 का कुछ रहेगा प्लस समथिंग। अच्छा 25 के नीचे होना चाहिए, नहीं तो 28 के नीचे होना चाहिए ना। दोनों का सम मिलकर क्या होना चाहिए? देखो मैं एक तरीका बता रहा हूं, मैं इससे भी इजी तरीका बताऊंगा। पहले समझो इस बात को। मैं क्या देखा, दोनों का जोड़ करके 28 हो रहा है और मल्टीप्लीकेशन में एक 5 आ रहा है। मतलब 5 तो नंबर या तो 5 है वो, या 15 है, या 25 है कि नहीं? है कि नहीं? अच्छा अगर 5 होता तो दूसरा नंबर क्या होता? 23, क्योंकि देखो 5 + 23 28 होना है। लेकिन इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना का? 115 हो रहा है। ये तो नहीं वैलिड हो रहा है, मतलब ये नहीं है वो, है कि नहीं? कोई दिक्कत है बताओ? इधर देखना है। ये अगर 15 है, अगर ये 15 है तो दूसरा कितना होगा? 13 होगा, है ना? अगर 13 हुआ तो 150 + 45 कितना हुआ? 150 + 45 195 हुआ। फिर भी नहीं हो रहा है, तो इसे भी नहीं होगा। रुक जाओ, इसी से तब होगा क्या? रुको 25 + 3, अच्छा ये 3 है ना, ठीक है। तो 25 × 3 इसे भी तो नहीं हो रहा है। कैसे हो रहा है बताओ? 25 × 3 75 हो रहा है ना। रुको मुझसे कुछ गलती हुआ है, फिर मुझसे गलती है। मैं तुम लोग को पढ़ा रहा हूँ। 15 है और 28, ठीक है। 15 × 10 15, 15 × 3 45, 150 + 195 हो रहा है। तो मैं अभी थोड़ा देर पहले तो इसको देखा था। रुक जाओ, मेरे पास इजी तरीका है, लेकिन एक बार सोच लें दो। 5 और 23, ठीक है। 15, चलिए 14, 25 + 15 + ठीक है छोड़ो उसको। इधर एक चीज देखो, मैं क्लिक नहीं कर रहा अभी, मैं एक चीज दिखा रहा हूं तुमको, तब तक क्लिक कर जाएगा। देखो हाँ, नहीं हो सकता डेसिमल नंबर, पगला गया हो क्या? इधर देखो, यही निकालने बोला है ना, यही निकालने बोला है ना। इसको करेंगे तो क्या होगा? a + b / ab, दोनों वैल्यू दिया हुआ है, दिया ना। 28 / 175, 7 से कटते हैं। 7 × 4 = 28, 7 × 2 = 14, तो यहाँ वो नंबर निकालने की जरूरत नहीं था। जैसे मेरा क्लिक नहीं किया, मैं उसको चेंज कर दिया, मैं इसको ऐसे सॉल्व कर दिया।
अगर ये तीनों वर्क नहीं करते तो कोई डेसिमल में ही होगा। हो गया, हो गया। लेकिन देखो मैं क्या बताना चाह रहा था, सुनो इधर सुनो। मैं ना जब इस क्वेश्चन को देखा, एक चीज़ तो पक्का है कि इसमें 5 है, ये हमारा पक्का है, हमारा भी उससे आंसर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भी तुम क्वेश्चन देखो तुरंत एक हिसाब से क्लिक करना चाहिए, इसमें 5 है, इसमें ये 4-5 इन्फॉर्मेशन आ गया, सोचने का नहीं है, इसमें 5 है, मल्टीप्लिकेशन में आके 5 आ रहा है मतलब 5 है। ये कोई ना कोई क्वेश्चन में लड़ जाएगा ऐसा दिमाग, इससे एक 5 नहीं कि उस नंबर में लास्ट 5 है, उस नंबर में लास्ट 5 है ना, उसका यूनिट डिजिट 5 है, इतना मैं कंफर्म, एक नंबर का यूनिट डिजिट 5 है, समझ। यहाँ नहीं लगा, यहाँ अगर ये 75 दे दिया रहता तो लड़ जाता ना, बात समझे कि नहीं समझे। तो हम बोल रहे कि हमारा इतना फास्ट होना चाहिए, एक बार में देख के मार देंगे तो, समझे कि नहीं समझे। और ये कंसेप्ट देखिए 5, 15, 25, अभी इसका मतलब 5, 15, 25 नहीं लगा, मतलब डेसिमल में कुछ होगा, हो सकता है, पता नहीं जो भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चार नंबर देखो, क्या होगा? पूछा है, अब क्वेश्चन पूछा है ऐसा, क्या होगा इसका आंसर? उसका मल्टीपल डेसिमल में था, मतलब है डेसिमल में होगा शायद। हाँ उसका, यानी 4 नंबर का क्या होगा? 4 नंबर तो ये होगा। अब उसको लिखने की जरूरत नहीं, 4 नंबर का डायरेक्ट ये मारो। अब कोई लिख रहा है क्वेश्चन ना, बकलोल है सब, सही बता रहे हैं। अब ये अगर एग्जाम में तुम लोग जाके क्वेश्चन लिखना 4 नंबर, हाँ क्या पेज में वो करोगे ना, नाम इसको सॉल्व करेंगे 2 3 1 into 3 2, अच्छा इक्वल टू 75306, अच्छा इसमें डिवाइड बाई 10,000, माय गॉड 0.753, अच्छा वेरी द ऑप्शन, वेरी द ऑप्शन। तुम भी खत्म हो मोटके, तुम यही करोगे, तुम ही लोग करोगे, यही ग्रुप है, यही ग्रुप ये सब करता है। तुमको क्या लगता है ये खत्म, ये तुम लोग भी गलती करके आते हो ये सब, हम नहीं देखे हैं ड्रिल में। देखो 5 नंबर देखो, क्या होगा आंसर? आंसर क्या होगा? वो खच्चड़ सी बोल रहा है, वो सी ही है। साले एक में मल्टीप्लाई हो रहा है, एक में डिवाइड हो रहा है ना? क्या ये कुछ भी बोला? क्या कौन टीचर से बोला? वो बोला था डिजिटल सम से निकलेगा, ऐसा कुछ बोला था वो। तुम इस तरफ बैठा करो, इस तरफ बैठा करो, इस तरफ मैं बुद्धिमान लोगों को सोचता हूँ, तुम इधर बैठा करो। बोला इसको लगेगा। आंसर क्या होगा इसका? जंपी क्या होगा इसका आंसर? 5 नंबर क्या होगा? अच्छा 5 नंबर का तो बी होगा। 6 नंबर का देखो, 6 नंबर देखो, 6 नंबर, 6 नंबर देखो, क्या होगा? हाँ डिजिटल समझ गया ना, डिजिटल समझ गया ना, इसका बोला था। तो ये 6 में लग गया ना, 5 हम पूछ रहे थे ना। 5 का क्या होता है?
हाँ ठीक है, क्या क्या मैं ठीक करके दिया वाला 9.4 और जल्दी देरी मत करो। ये 5 नंबर नहीं बना था इससे, नहीं देखा हम इधर से इंटू सोचो इसे 5 नंबर नहीं बना था, बताओ ये 5 नंबर नहीं बना है। नंबर नहीं करके 6 नंबर भी लेके आया तो बोल रहा है वो 6 नंबर उठते ना कोई डिसीजन को 3 बार पता है मैं 12 है मैं बोल रहा हूं उसमें 12 था 3 होगा इसलिए ऐसे भी मैं और पढ़ाने वाला नहीं हूँ, ये मेरा आखिरी है। तुम लोग प्रथम और आखिरी बैच हो, सही बता रहे हैं। छह नंबर देखो, 6 नंबर में डिजिटल सम से तो बन जा रहा है, ठीक है। एक और चीज हम लोग देख सकते हैं, देखो मान लो डिजिटल सम सेम आ गया तो क्या करेंगे, तब क्या करेंगे, इधर देखो, सुनो इधर देखो, जब ऐसा नंबर देखो ना, मैं इस नंबर में एक पैटर्न देखता हूं। सिंप्लीफिकेशन कुछ नहीं है, पैटर्न देखने का जगह है। मैं इस नंबर में क्या पैटर्न देख रहा हूं, देखो a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है ना। मान लो डिजिटल सम सबका सेम हो गया तो क्या करेगा, है ना। अच्छा, अगर ऑप्शन में यूनिटी अलग रहता तो हम लोग यूनिटी भी देखते हैं, ठीक है, वो फर्स्ट हमारा प्रायोरिटी रहता, ठीक है। 7 नंबर देखो, 7 नंबर देखो, यही है ना, बहुत सिंपल है ये तो। बना ये, नहीं बना, ये नहीं बना, इसमें तो कुछ नहीं है। अच्छा देखो, समझो इस बात को, मैं बोल रहा हूँ कि मैं ये स्क्वायर हटा देता, अगर मतलब कुछ नहीं, खाली ऐसे देखो 0.01, इधर देखे नहीं दिखा रहा तो अभी आके दांत तोड़ देंगे। ये देखो ऐसा दिया है, तो मैं बोलूँगा कि इसको इससे काटना है। मैं इसको अगर बराबर करना है तो क्या करूँगा, अगर मल्टीप्लाई बाई 10 कर दूँ ऊपर नीचे, ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, देखो ऐसा हो जाएगा ना, 10 इंटू 0.01 बाई 0.01 हो जाएगा ना। अब काट दो तो क्या होगा, 10 है ना। तुम मतलब ऐसा ना पैदाइशी टेढ़ा थे ना कि अभी हुए हो, गजब आदमी है। हम यहाँ से डेसिमल हटा के भी काम कर सकते थे, मैं डेसिमल हटा के इसलिए नहीं करूँगी कि यहाँ नहीं कर पाओगे, है ना। मैं वो भी कर सकता हूँ, है ना। चलो ठीक है, वो भी दिखा देंगे, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मैं इसमें एक बार में आंसर बताना चाहता था, देखो क्या है, ऐसा तो हम कर सकते हैं ना। अच्छा, अगर ये स्क्वायर रहता, दोनों स्क्वायर रहता तो मतलब क्या है, 100 चाहिए, अभी 2 है ना, तो बराबर करने के लिए 100 चाहिए, इसको 100 चाहिए, ऊपर 100 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 100, 0.01 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि नहीं आ रहा है। अब देखो, अगर ये समझ में आ गया तो मैं बोल रहा यहाँ पे यही है, देखो यहाँ 0.01, एक 0 इधर है लेकिन स्क्वायर है ना। इधर देखो
एक जीरो है लेकिन स्क्वायर है, एक जीरो एक्स्ट्रा लेकिन स्क्वायर, एक जीरो एक्स्ट्रा स्क्वायर, मतलब इधर अगर 100 मल्टीप्लाई हो जाए ऊपर नीचे तो ये वाला इसके बराबर हो जाएगा पूरा, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा कट जाएगा और बचेगा आंसर क्या, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर कट जाएगा और बचेगा आंसर क्या 100। एक बार में 100 बनाने के लिए बोल रहा था, ठीक है ना, इसमें कुछ भी नहीं था सवाल में। और जानते हो, सुनो मेरे बात सुनो, जब भी नंबर तुम लोग देखो ना कि नंबर में सिमिलरिटी, कभी क्वेश्चन मत छोड़ना, ये सबसे सिंपल से क्वेश्चन होता है ये। हो गया? अब इसको हम एक गंदा तरीका से भी कर सकते हैं, तुम लोग चाहोगे तो तुम लोग वो गंदा वाला तरीका से करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। इसका पहले जीरो हटाओ, ये हटाओगे तो इधर क्या होगा 10 to the power 4, 10 to the power 4, 10 to the power जो भी है हटा हटा के फिर बहुत गंदा हो जाएगा वो। मैं वैसे नहीं करना चाहता, मेरे को ऐसे सोचने में आसान लगा, मैं ऐसे किया। 8 नंबर देखो, आठ नंबर देखो बाबू, यही हो ना कि कहीं और हो, सोच तो कुछ और रहा है तुम। क्या सोच रहा है कि ये एग्जाम नहीं हुआ तो क्या करेंगे, कैरियर ऑप्शन स्काउट का ही ट्रेनिंग देना शुरू कर देंगे। देखो जरा, देखो ये क्लिक नहीं कर रहा होगा, देखो मेरा बात सुनो, देख लो इधर, देखो मैं इस क्वेश्चन को कैसे देखता हूँ, सुनो, मैं क्वेश्चन को बाद में देखूंगा, मुझे ये सब कैसे दिखता है पता है, मैं इसको ऐसे देखता हूँ ना कि यहाँ पे क्या दिख रहा है, 2 5 दिख रहा है, वो 0.5 की जगह पॉइंट अगर 25 भी रहता तो 25 से वजह का 5 स्क्वायर दिखता है मेरे को, है ना, या 0.5 का स्क्वायर बोल दो। 0.09 में मेरे को 0.3 का स्क्वायर दिख रहा है, और देखो 15 में 0.5 इंटू 0.3 दिख रहा है मेरे को। ये लोग अंट संट नंबर कभी नहीं देगा, है ना, इसे मुझे दिख रहा है। और 125 में क्या दिख रहा है, 0.5 का होल क्यूब, 0.027 में क्या थे 0.3 का होल क्यूब, है कि नहीं। अब जब ये आ गया ना तो ये अपने आप तुमको सॉल्यूशन बोल दे रहा है एक्चुअली। ये देखो ये क्या है, 0.5 का होल स्क्वायर, ये सब एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं, मैं तुम लोगों के लिए कर रहा हूं। होगा कि नहीं होगा, यही तो है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, हम लोगों ने पढ़ा था ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या था, देखो ये होता था कि नहीं होता था, देखो ए क्यू प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता था, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अच्छा यहां पे क्या है, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाई ए, यही तो है बेसिकली, क्या है देखो यही तो है, ये ऊपर सॉरी रुको, ये ऐसे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही तो है, कोई दिक्कत तो नहीं ना। इसके ऊपर क्या है, ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही तो है, तो ये कट जाएगा, तो क्या हो 1 बाई ए प्लस बी,
तो 1/0.5 प्लस 0.3, ये क्या हुआ 10/8 बराबर 5/4। मैं यहां से डायरेक्ट लिखता, मैं ये सब स्टेप नहीं करता। ये देखने के बाद मैं सीधा यहां जंप मारता। जिसको निकालना है यहां जंप मारे, जिसको 2 साल में निकालना है यहां मारे, 3 साल नहीं निकालना है हो गया। याद रखो, यही सब देगा वो, इसको फॉर्मूला ही पूछना है सबकी, फॉर्मूला याद है कि नहीं तुमको, लेकिन सीधा नहीं पूछ के टेढ़ा पूछता है वो लोग। ग्रुप डी से अच्छा जॉब एलपी होता है क्या है? लेकिन एलपी बहुत हेक्टिक जॉब है ना। इंजीनियर है इसमें, इंजीनियरिंग क्या है बे? जो भी है, ट्रेन में हॉर्न मारना है, ऐसे ऐसे घुमाना है, अब ब्रेक मारना है, इसमें ये क्या चाहिए? हाँ जो भी हो, लेकिन उसमें इज्जत शायद कम मिलता है। नहीं नहीं, मेरा 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 जूनियर है उसमें, वो बोल रहा है कि इसमें सैलरी है, इज्जत नहीं है। मतलब ना कोई आके बोलता है ओ शर्मा जी आइए, ऐसे ही बोलते, मतलब थोड़ा सैलरी अच्छा है, सैलरी उससे ज़्यादा है, लेकिन ये लोग का लाइफ नहीं है। जब तक नहीं बुलाता है बेटा, अभी निकले ना, अभी जब तुम निकले ना तो अभी सीधे अभी 74 घंटा बाद आओगे, पैसा दे देगा उसका। एक वो रील वायरल हुआ है ना, है एक वो पत्नी को ड्राइवर, मतलब ट्रेन का ड्राइवर को गरी आ रही है, बेचारा एक तो खट के आया है, मैं तो बोलूँ चढ़ा देते ट्रेन, चढ़ा दो मुटकी पे, ख़त्म करो साली। एक तो पैसा, अच्छा बोल रही घर का काम खाली मैं करूँगी, तो मैं क्या ट्रेन चढ़ा दूँ तुझ पे साली? दिमाग ख़राब कर रही मुटकी, अलग हेडेक है। बताओ वो जॉब कितना पेनफुल है पता है? देखो वो लोग 2 ड्राइवर क्यों रखता है कि सोए ना, सोचो उसको सोना नहीं है। रात में तो हम सबको नींद आता है, इसको भी नींद आता होगा, और ये बंदा को रात में लेकिन सोना नहीं है। तुम सोएगा, वो नहीं सोएगा। और दिक्कत क्या होता है पता है? ये लोग का जीवन में, ये लोग का नींद खत्म हो जाता है। ये लोग को नींद आने का कोई टाइम नहीं है कि कभी दिन में चलाएगा, कभी रात में। तो ये लोग हमेशा चाय पीते रहता है। ये लोग का बाद में ड्राइवर जो लोग होता है ना, 2 घंटा नींद होता है, तो इसलिए लोग को बहुत बीमारी होता है, मतलब गैस्ट्रिक का ये सब बीमारी होगा। ये लोग तो अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, बहुत अनहेल्दी लाइफस्टाइल है। इसलिए बहुत लोग ले लेता है पहले, लेकिन छोड़ना चाहता है। और ऊपर से इन्वायरमेंट तो देखे ही हो कैसा गंदा रहता है, बाप रे बाप। ट्रेन में वो लोग, ट्रेन में एसी रहना चाहिए बेचारे लोग के लिए, लेकिन वो कुछ नहीं था। अभी है नया कुछ टॉयलेट में तो पत्थर घुस के आ रहा था नीचे से, ऐसा है ना। अभी नया डब्बा, मतलब इंजन में दिया है टॉयलेट। टॉयलेट वो बहुत गर्म रहता है यार। सोचो इंजन, वो भट्टी है, उसमें कितना गर्म लगता होगा बेचारे लोग को। जो भी है, इंडिया है तो, बट बहुत हेक्टिक लाइफस्टाइल है, बहुत हेक्टिक लाइफस्टाइल है। पैसा है लेकिन जीवन नहीं है। सोचो उस हस्बैंड का क्या हालत होगा जो पत्नी गाली दे रही है डिलॉजिकल, लेकिन सुन रहा है, उसका शक्ति नहीं है, मेंटली एग्जॉस्टेड है। इसलिए मैं हमेशा, मेरा प्रायोरिटी रहता है कि मैं वो जॉब करना चाहता हूँ जिसमें रात में सोने को मिले। इंजीनियरिंग में भी ऐसा है, नाइट शिफ्ट, जो नाइट शिफ्ट जाता है ना, नाइट शिफ्ट, डे शिफ्ट, शिफ्ट वाइज, उसका नींद खत्म हो जाता है कि 2 दिन उसको रात में सोना नहीं है, 2 दिन दिन में नहीं सोना है, 2 दिन दोपहर में नहीं सोना है। तो मैं ये जॉब कभी प्रेफर नहीं करता। हम बोले थे नहीं, मेरे को रात में सोने का चाहिए। मैं एग्ज़ाम, जब मैं स्कूल डेज भी था ना, मैं बहुत ट्राई किया था रात में पढ़ूँ, क्योंकि सब लोग को सुनता था रात में पढ़ने का। तो मैं हार्डली 11 बजे तक जगता था। उसके बाद अपना मैं बैठे बैठे सो जाता था। तो एक दिन क्या हुआ, मैं सोचा कि मैथ्स का एग्ज़ाम था बोर्ड का, मैं सोचा एक बार रात भर पढ़ते हैं आज, सब लोग को एकदम थोड़ा होता है ना क्रेज एक। तो जग गए, लेकिन पढ़ाई नहीं हुआ, एक दिन भी वेस्ट हो गया। तो बोला मेरे लिए रात का पढ़ाई नहीं है, इंसान हूँ, दिन में पढ़ लेंगे। नेक्स्ट देखो, ये देखो बहुत इजी है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। ये क्या है देखो,
ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो क्या है ये 436 का बार है ना। अच्छा बार हमेशा क्या डेसिमल से पहले आता है ना बाद में आता है, या दोनों में आ सकता है? हाँ पहले नहीं आ सकता है, सोच के बोलो, ये मार खाओगे लेकिन। बोलो हाँ पहले नहीं आ सकता है, पक्का? हाँ पीट दो डेसिमल के, सोच के बोलो। तुम बताओ डेसिमल के बाद ही होगा। इधर आओ, पीट दो सर, पास में रेंज में आओ थोड़ा। डेसिमल के बाद होता है। नहीं मैं चेक कर रहा था, नहीं तो तुम लोग आगे का क्वेश्चन में कंफ्यूज जाओगे, इसलिए मैं एकदम रिजिडली चेक कर रहा था, रोबस्ट चेक कर रहा था कि कॉन्फिडेंट हो कि नहीं। देखो अगर ये डेसिमल के पहले रिपीट होता ना, देखो इस चीज देखो, अगर डेसिमल के पहले रिपीट होता है इसका नंबर का वैल्यू ही चेंज जाएगा, ये कभी नहीं हो सकता है, हमेशा रिपीट होगा इसके बाद, तो इसका वैल्यू कुछ खास चेंज होगा नहीं। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और मैंने बताया था इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताओ इसको। अब तुम्हारे खाने का टाइम आ ही गया, मान लो 0.36 अगर है, मान लो ऐसा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? हाँ इसको ये होगा आपका 99 ही होगा नीचे। अच्छा ऊपर क्या होगा? 36 होगा, नीचे 99। ठीक है ठीक है। अच्छा अब क्या होगा? अभी 690 क्या 690 माइनस होता है ना, मैं आ रहा हूँ 9 क्या होगा? 3/90। बहुत बढ़िया, ये हुआ ना। सब लोग आओ। यही होगा। सोच के नोटिंग करके लाभ नहीं है, यही होगा। ये क्वेश्चन आता है, ये सब क्वेश्चन आता है, इसलिए बोल रहे हैं। इधर आओ 690 अच्छा देर मत करो, जितना टाइट करो उतना जोर से मारेंगे। तो ये याद रखना, इतना पढ़ा रहे हैं तो याद रखना पड़ेगा ना। देखो मैंने बताया था मैंने, जब भी ऐसा रहेगा तो पहले तो वो नंबर हमेशा आएगा, जो नंबर है वो हमेशा आएगा। जैसे यहाँ आया है तो ये भी आएगा। अब ऊपर अगर बार है तो 1 9 आएगा, जितना बार उतना 9, जितना पे बार नहीं उतना 0 आएगा। तो इधर तो ठीक है, लेकिन जितना बार नहीं वो माइनस होगा, ये मैंने बताया था। ये लोग लड़की है इसलिए बच गई है, ये लोग को भी याद नहीं था, ठीक है। अब देखो इधर देखो क्या होगा। पहले तो ये नंबर अपने आप आ जाएगा। हाँ बोलो। साले पूरा क्लास किए, मन तो कर रहा है जूता से मारे हुए तुमको साले। ये जब नंबर रहेगा ऐसा, पहले वो नंबर लिख देना है, ठीक है। और माइनस क्या करना है, जिस पे बार नहीं है, जिन नंबर पे बार नहीं वो माइनस कर देना है। तो 36 नंबर है -3, ठीक है। अच्छा इधर क्या करना है, जितना पे बार है उतना 9 आएगा। 1 पे बार है तो 1 9 है, 2 पे बार आता, अगर 3 रहता इधर तो 2 9 आता, और जितना पे बार नहीं है उतना ही आएगा। देखो एक्चुअली क्या होता है, डेसिमल के बाद, देखो डेसिमल के बाद जितना डिजिट रहेगा ना उतना को डिजिट नीचे आना है। देखो यहाँ 2 था तो 2 आया, यहाँ 2 था तो 2 आना है, लेकिन 1 पे बार नहीं तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या होगा, बताओ, अभी बताओ, तू बताएगा, बोल इसका क्या होगा। 9 नीचे ऊपर का बता पहले, 36, ठीक है। इसका -4, हाँ इसके बाद नीचे 990। ठीक है, बच गया। तो यही है ना, 432 डिवाइड बाई 990, ठीक है। 4 3 8 9 3 से कट रहा है। 3 4 जा 12, 3 24, 1 1 0, फिर से 24, ये होगा 55। तो आंसर क्या हो जाएगा? देखो कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, मैं बता चुका हूँ, अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, लेकिन तुम लोग देखो नंबर सिस्टम फिर से एक बार देख रहे हैं। डिविजिबल रूल इससे बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये सब फोकट का नंबर है, नहीं क्या हो गया? 9 नंबर 10 नंबर देखो,
दस नंबर देखो, बहुत आसान है ये, जल्दी करो। क्लास खत्म। कैसे किए? पूरा सॉल्व किए। ऊपर कैसे काटे? 4 से। ठीक है, देखो बन गया, बना। यहाँ 2-0 होगा। मैं एग्जाम में आऊंगा बताने के लिए। देखो ऐसे होगा ना, ऐसे होगा। देखो एक चीज़ है ना, मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, देखो मैं एक बात बता रहा हूँ, सुनो ना। एक ना अप्रोच हमेशा एकदम, दिमाग हमेशा खुला रहेगा ना, बहुत कुछ देख सकते हो। देखो मैं इसमें क्या देख रहा था पता है, एक फर्स्ट अप्रोच में मुझे क्या दिख रहा था, ऑड माइनस ऑड क्या होगा, ऑड माइनस ऑड क्या होगा, इवन होगा ना। अच्छा इवन नंबर कोई एक 2 वाला कोई डिजिट होगा, 2, 4 ऐसा कुछ होगा, वो जब इधर काटेगा तो लास्ट में 5 बचना चाहिए ना। तो जिस ऑप्शन में नीचे 0 है वो तो नहीं हो सकता है। 2 ऑप्शन तो ऐसे ही छट गया। अब उसका सॉल्व करना है। मैं बोल रहा हूँ ऐसा अप्रोच रहेगा ना, बहुत फास्ट दिमाग चलेगा। अब देखो इसको मैं कैसे लिख देता हूँ। अब देखो इसको माइनस तुम कैसे करेगा, ऐसे करेगा ना, 11 - 3 ऐसे करेगा ना। मैं ऐसे नहीं करता हूँ। मैं बोल रहा हूँ अगर ये 41 की जगह 43 रहता तो माइनस करना आसान था ना। तो कितना होता इधर, 43 रहता तो कितना होता, 30 बचता है ना। लेकिन इसमें 2 ज़्यादा ऐड कर दिए तो 30 में से 2 माइनस कर देंगे। इजी हुआ कि नहीं हो बताओ। ऐसे सोचना आसान है ना। देखो एक और चीज़ देखो, अभी फिर दिखा रहा हूँ। 999 है, ठीक है, मैं ऐसे लिख दिया, इंटू 100 है, ठीक है। 4 3 12, 4 3 12, 4 7 28, आइए 25। अभी मल्टीप्लाई भी तो करना है। पहला बात तो देखो 3307 का एक ही ऑप्शन है, इसका आगे बढ़ेंगे ही नहीं, ठीक है, क्योंकि 7 है लास्ट में, कटेगा नहीं है, क्योंकि 7 3 10 13 किसी कटेगा नहीं, ठीक है। फिर भी अब इसको मल्टीप्लाई कर, मान लो कुछ ऐसा ऑप्शन होता तो क्या करते। मैं इसको कैसे देखता हूँ, देखो ये तो तुम लोग मल्टीप्लाई करेगा, मैं नहीं करूँगा। मैं इसको ऐसे करूँगा, 3307 1000 - 1 इंटू 25। तो क्या 25,000 - 25 तो क्या होगा, 24,975 है ना। ऐसे देखना है, छाप लो। नहीं छापना है, मिटा दूंगा अभी।
हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 11 नंबर। हो गया। इधर देखो 90 क्यों होगा बेटा? डेसिमल के बाद एक डिजिट पे बार है ना, तो एक 9 होगा। डेसिमल के बाद देखना, डेसिमल के पहले नहीं देखना। मैं यही तो बताया ना, ये बार जो है वर्नाकुलर या बार कोष्टक, इसका सारा खेल जो डेसिमल के बाद देखना है। देखो क्या है, इधर देखो ये दिया था 0.27 का बार डिवाइड बाई 3.2 का बार। 27 को क्या लिखा? 27/99। ये 3.2 को 32 लिखा, जो नंबर है वही आएगा। देखो बेसिकली क्या होता है ना, हम लोग डेसिमल हटा देते हैं। जब डेसिमल हटाएंगे तो अगर मान लो तुम नॉर्मली भी डेसिमल हटाता है ये वाला, तो नीचे कितना डिजिट आएगा? 10 ही आएगा ना, 100 तो नहीं आएगा ना। तो वही 10 की जगह यहाँ 9 आता है, क्योंकि बार कोष्टक है। ठीक है, वो कैसे होता है? 32 डिवाइड बाई जिस नंबर पे बार नहीं वो माइनस हो जाएगा। और कितना डेसिमल के कितना डिजिट पे बार है? एक पे है। कितना बार नहीं है? है ही नहीं कोई ऐसा, तो 9 हो गया। अब ये क्या? 27/99 इंटू 9/29। 9 से 11 बार में कटाइए। अब 27 बाई ये आया। अब इसको मल्टीप्लाई करना था, फिर तुम लोग नॉर्मल मल्टीप्लाई करेगा। मैं वैसे नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा? 11 × 29 करना था, मैं क्या करूँगा? 11 × 30। 11 × 30 तो आराम से हो जाएगा 330। 330 माइनस 11 क्या हो जाएगा? 319। अब इधर को जोड़ना है 346। बारह नंबर देखो, बारह नंबर जल्दी से बनाओ एक बार, ये हो जाना चाहिए। वो भाड़ में जाए।
तो ये ऐसा आएगा 41/110, तो आंसर क्या आ जाएगा 151। ये बन जाना चाहिए था, बन गया था, बहुत बढ़िया, तो मिटा देता हूँ। तेरा नंबर देखो, नहीं देख के मारे हो क्या? काहे 30 मार खान हो, यही एग्जाम में खाओगे, जो यहाँ कर रहे हो वो एग्जाम में भी करोगे। तो यहाँ जो एग्जाम में नहीं करना चाहते तो यहाँ क्यों करना चाहते हो? अगर कोई एग्जाम में जो चीज़ नहीं करोगे तो यहाँ क्या कर रहे हो? ओवर स्मार्ट बनने की बीमारी हो गया है। जो प्रैक्टिस एग्जाम में करोगे वही यहाँ करो। यहाँ नया नया अप्रोच लगा सकते हो, अप्रोच, बट तुक्का नहीं मार सकते। ये तुकेड़िया है मोटकी, ऐसा मत करो। तुक्का ही मारे हो फिर। अगर तुम कंफर्म नहीं हो तो तुम तुक्का ही मारे हो, और नहीं तो तुम बोलते सर यही सही है, या ऐसे बोलते तब मेरा कहाँ गलती हुआ। अगर ये रिएक्शन नहीं आ रहा है मतलब तुक्का कहीं है, कोई गेस वर्क हुआ है कुछ। हाँ दिखाओ। कोई 1 पॉइंट समथिंग है, ये -1 पॉइंट समथिंग, ठीक है। मैं उसको नेगलेक्ट कर दिया। मान ले कि नहीं है सर, माइनस करना है। क्या नहीं नेगलेक्ट कर दिए? 1 पॉइंट समथिंग है ना, ये भी 1 पॉइंट कुछ है, उसको मैं हटा दिया दोनों को। हाँ, क्यों? प्लस माइनस कट गया, मैं मान लिया। तो 1 ना कटा, बाकी 4 5 क्यों कटेगा? उतना ज़्यादा डिबेट नहीं हुआ ना इससे, बहुत डिबेट हुआ। यही तो तुम्हारा ठीक है, बहुत ज़्यादा डिबेट नहीं हुआ तो उसके बाद 0.3 बचा, ठीक है, 0.3 में होते हैं, इसमें 0.3 के सामने आ रहा है, इसमें ठीक है, ठीक है। अच्छा चलो, एक बात बताओ, 1.45 था, 0.312 था, ऐसा था। ये तो 0.3 है, इसको बोल दो। ये तो 1.4545 रिपीट हो रहा है, इसके बाद ना कोई वैल्यू नहीं, फर्क नहीं पड़ता है। तो एक्चुअली क्या 1.4 माइनस 1.1 था, 1.4 तो रहेगा ना। अच्छा हाँ, तो ये 0.3 एक और आएगा, तो 0.6 खोजना था। आप समझे? ये अप्रोच अच्छा है, बट ये डिबेट बाईपास कर देना। लॉजिक बताओ उसका। तुम बोले कि कैसे फर्क नहीं पड़ेगा, डेसिमल में आंसर आ रहा है। जब डेसिमल में आंसर आ रहा है कैसे तुम बोल सकता है? समझे? अगर वो 4 होता ना, उधर भी वैसा होता, ये वाला भी अगर होता ना 1.4 तो कर सकते थे। डेसिमल के फर्स्ट डिजिट अगर सेम होता तो। समझे? सोचने का तरीका सही है, बट तुम हड़बड़ी कर दिए। तुम सोचना था, यहाँ पे दिमाग लगाना था। देखो मैं भी तो वही तुम्हारा तरीका सुन के नहीं मैं तुम्हारा गलती निकाला। तुमको तो गलती अभी भी नहीं दिख रहा है। नहीं अभी भी नहीं दिख रहा था ना, तो यही तो गलती है ना। अगर तुम्हारा आंसर हम गलत बोल रहे हैं तो बोलते कहाँ गलती हुआ, ये आना चाहिए ट्रेस बैक। इधर देखो, ये बंदा बुद्धि लगाया, लेकिन बुद्धि लगा के गलत कर दिया। मैं दिखाता हूं, देखो पहले हम अपना तरीका बताते हैं। बुद्धि लगाओ तो उसमें पूरा लगाओ। देखो यहां पे 1.45 है, ये है, ऐसा है। दोनों में 1 1 है तो 1 1 काट देते हैं हम। इस 1 को कोई वैल्यू नहीं है, यहां 1 माइनस हो जा रहा है। ठीक है, अब तो सिंपल है हमारा 45/99, 312 माइनस 3 डायरेक्टली लिख देते हैं 309 माइनस क्या होगा ये 112 माइनस 11 तो 101 बाई
900। कोई दिक्कत है? ऐसे कर सकते हैं ना? 700 759 ठीक है ना? देखो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, इसको यहां से आगे नहीं भी बढ़ सकते। देखो कैसे, ये वाला 990 है, मान लो 1000 है, 10 ही तो कम है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? लगभग यही होगा। इधर वाला क्या देखो, ये 101 है, इसको 0 ही मान लो, 1/9 तो ये क्या होता है? 0.1 के आसपास होता है, 1111 होता है, तो मतलब लगभग ये 0.65 के आसपास आएगा। जो 0.6 के आसपास आ रहा है वही आंसर है। अब देखो डी जो है, इधर देखो क्वेश्चन ऑप्शन देखो, डी जो है देखो 1/3 है, 163 1 हाफ है, 163 और 300 हाफ है, वो तो नहीं होगा। 0.65 मतलब 6/10 ऐसा कुछ है। बी भी देखो क्या है, 2/3 है, 374 और 495, ये भी नहीं होगा। ए देखो क्या है, 13/20, ठीक है, ये हो सकता है, नहीं ये हो सकता है। और नेक्स्ट जो आ रहा है सी 589/900, ठीक है ना? ऐसे। अब एक बात बताओ, ये कभी भी 2 नहीं आएगा, नीचे 20 है ना, 2 कभी नहीं आ सकता है ना? क्योंकि उसके लिए ऊपर 5 होना पड़ेगा, है कि नहीं? 5 होगा तभी ना, इसको 10 को कभी भी काटेगा तो 5 काटेगा, तभी तो 2 होगा ना, ऊपर 5 है नहीं तो होगा नहीं, तो ए ऑप्शन भी नहीं होगा। डायरेक्ट हम बोल सकते हैं यहाँ के बाद सी है। सॉल्व कर भी सकते हो, नंबर टाइम ज़्यादा लग सकता है। मैं वहाँ से डायरेक्टली देख लूँगा कि ये वैल्यू ऐसा नहीं आ रहा है कि नहीं? और एक और चीज़ देखो, सुनो, जब हम रेकरिंग बोल रहे हैं ना, जब हम रेकरिंग बोल रहे हैं तो कभी भी एग्जैक्ट फ्रैक्शन जल्दी नहीं आता है ना? देखो तो ये नहीं आएगा, ए उस हिसाब से भी नहीं होगा। नीचे 20 तो कभी नहीं होगा, नीचे हमेशा ऐसा होगा 99 ऐसा कुछ होना चाहिए, क्योंकि इसको काटने के लिए खाली या तो इवन नंबर चाहिए या 5 चाहिए, है ना, या 9 चाहिए, है कि नहीं? ठीक है ना? ये समझ नहीं आया? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन हम ऑलरेडी करा चुके हैं, देख लो, ये क्वेश्चन होमवर्क रहेगा। 14-15 होमवर्क रहेगा। ये क्वेश्चन जस्ट हम लोग अभी 8 कुछ सवाल किए हैं। अब 16 नंबर देखो, चाहते तो यहां से एक बार ये भी करके, इधर देखो एक बार एक चीज देख लो, हम इसको सॉल्व करके भी देख सकते हो, थोड़ा लंबा चल जाएगा। देखो यहां तो 101 था ना, यही तो था ना, इधर वो इधर देख लो, इधर पहले देख लो, इधर यही तो था। देखो एक चीज समझो, क्वेश्चन में तो कोई एब्सर्ड ऑप्शन तो नहीं है, मतलब ये कुछ ऐसा ही आना चाहिए, या तो 900 या 990, इसको काटते हैं, ये 11 9 जा 11 6 66, ठीक है, तो कितना बचा? हाँ ये 11 9 69 हो रहा है, कोई दिक्कत है? ये क्या बचा देखो, 69/90 माइनस 101/900, हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो सिमिलर आ रहा ना, यहाँ एक जीरो, यहाँ एक जीरो डाल दिए, अभी माइनस करने से क्या होगा? देखो 9 100 माइनस किया तो कितना होगा? 100 509 589/900। लेकिन हम बोले यहाँ ये इतना करने की जरूरत नहीं था, समझे कि नहीं समझे? इतना करने की जरूरत नहीं था, डायरेक्ट क्या कर सकते थे, उस जगह से मार सकते थे। समझ में आया कि नहीं आया?
आया कि नहीं आया? ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो। चौदह नंबर देखो, 14 नहीं सॉरी 16 नंबर बोले स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन देखो। ये बोल रहा है ना, मैं बोल रहा हूं सबका न्यूमरेटर सेम है कि नहीं? न्यूमरेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वही स्मॉलेस्ट है। किसका है? तो वही आंसर है। और कुछ लोग इसको लिखना चाहते तो लिखे। सत्रह नंबर तो हम लोग प्रोसेस पता है, हम लोग को प्रोसेस पता है ना, लेकिन मैं एक बार ऐसा नहीं करता हूं, एक बार अलग मेथड करता हूं। देखो इधर देखो, इधर देखो, देखो वो वाला मेथड पता है, कंपेयर करके हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग पता है। देखो मैं इसको कैसे देख रहा हूं, देखो यही है ना, हमको क्या करना है, सबसे बड़ा या छोटा फाइंड करना है ना। अब मेरा बात समझो, मेरा बात समझो, बहुत ध्यान से एक बात समझो। इधर देखो, इधर देखो, 1/2 अच्छा एक बात बताओ, ये 1/2 मतलब कितना होता है परसेंटेज में, कितना होता है? अच्छा देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हमेशा डिफरेंस एक है ना, डिफरेंस एक है। ये 2/3 मतलब कितना होता है? क्या बोला? 2/3 मतलब क्या होता है? 1/3 मतलब क्या होता है? 33 1/3 इंटू 2, 66 2/3। 3/4 मतलब क्या होता है? 1/4 मतलब 25, 3/4 मतलब 75। अच्छा तुम लोग ना मर जाओ तुम लोग सारे। 4/5 मतलब कितना होता है? 1/5 मतलब 20, 4/5 मतलब 80। मेरा बात समझो, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं अप्रोच दिखा रहा हूँ तुम लोगों को। देखो मैं क्या देख रहा हूँ, मैं जब देखा कि देखो 5-6 में डिफरेंस एक है, 7-8 में डिफरेंस एक है, 11-12 में डिफरेंस एक है। मैं बोल रहा हूँ कि जब भी ना एक डिफरेंस रहता है और नंबर बढ़ते जा रहा है तो जो बढ़ रहा है वो वैल्यू बड़ा होता है। इसका मतलब बाय डिफॉल्ट ये बड़ा है, उससे छोटा ये है, उससे छोटा ये है। ये तो पता, इसका हमको पता नहीं है ना, इसका हमको नहीं पता, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि ये इन दोनों से बड़ा है। हमें तो सबसे हाईएस्ट नंबर चाहिए था, है ना। इसका वैल्यू तो हम 5/6 तो हम पता कर सकते हैं। 1/6 मतलब कितना होता है? 16 2/3। 5/6 मतलब 16 5 जा 80 हो गया ये तो, हाँ 80 कुछ 83 होगा, है ना। अब ये देखना ये कितना हो रहा है, यही देखना ना। अब देखो कैसे देखना है इसको। मैं बोला 1/16 मतलब कितना होता है? हाँ 1/16 परसेंटेज वैल्यू क्या होता है? हाँ 6 2/3 नहीं होता है, 6 1/4 होता है। 6 1/4, 13 में 6 1/4 अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या हुआ? देखो 13 6 72, 78 हुआ ना, +2 80, इससे छोटा है, मतलब लीस्ट वैल्यू क्या हो गया? ये हो गया। मैं बोल रहा हूँ मैं इधर देखूंगा नहीं, समझे कि नहीं समझे? मैं इधर देखूंगा ना, ऐसे मार सकता हूँ इसको, तो ये बड़ा है, ये छोटा है। 11/12 माइनस 13/16, यही तो बोला है। दोनों को सेम बना देते हैं, इंटू 3 48 इंटू 4 ठीक है। तो क्या होगा? 48 44/39, यही आएगा ना, ये ऑप्शन है। हर बार वही मेथड से करने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसे देखा ना, तो मैं अभी इसको कंपेयर करने की जरूरत है, बताओ। अब देखो अगर कंपेयर भी करना है ना, कंपेयर भी करना है तो क्या करना है पता है? इन दोनों कर लो, क्योंकि हमको पता है इन तीनों में सबसे छोटा ये है ना। अब देखो 16 5 जा 80, 13 6 जा, तो ये छोटा है। ऐसे भी कर सकते हैं हम, बचा दिए ना हम लोग। जो एक और क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा था वो बचा दिए, ये कंसेप्ट से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक एक बढ़ रहा है ना, तो जो बड़ा नंबर है वो बड़ा है,
अच्छा कल जाके ऐसा आ गया तो 2/5, 7/10, 13/16, तो कौन सा बड़ा होगा? देखो अभी भी क्या डिफरेंस 3 है ना, तो बाई डिफॉल्ट वो बड़ा होगा। हाँ, बात समझ में आया कि नहीं आया? अगर डिफरेंस सेम है तो मैं बाई डिफॉल्ट बोल सकता हूं जो बड़ा नंबर है वो बड़ा होगा। देखो कैसे, 97/100, भाई ये तो ऑलरेडी 100 ही है ना, वो हमेशा बड़ा होगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये बात याद रखना। यहां से करके देखो, तुम सब बचा ली समय अपना। ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई करते यहां देखो क्या, इसमें करते, इसमें करते, फिर एक करते, फिर छोटा वाला में करते, है कि नहीं? 4 बार करते कि नहीं करते? मैं बोला, मैं सीधा बोल दिया कि भाई ये सब, ये तीनों में से तो ये छोटा है। अब मैं खाली इन दोनों कंपेयर कर लूं तो पता चल जाएगा, या तो ये होगा या ये होगा। एक बार में हुआ कि नहीं हुआ? समय बचा कि नहीं बचा? ठीक है, पता नहीं तुम लोग कितना याद रखेगा, मैं तो अपना पूरा ही दे रहा हूं। छाप लो, ये लिख लो यार, लिख लो, घर जाके एक बार देख लेना ये सब प्लीज। अट्ठारह आज नहीं कराऊंगा, अगले क्लास में हमको याद दिलाना, अगली क्लास में कराऊंगा। 19 देखो, देखो 19 देखो, आंसर क्या होगा किसी को पता है? बाबू ये भी गलत था, दिमाग यही तो बोल रहे, तुम ना हड़बड़ा जाता है, मन तो कर रहा है जूता से मारे तुमको। 19 ही बता रहा ना, 19 ही बता रहा ना, मतलब तुम ना मोजा खाया करो, समझे? कहीं दिमाग ठीक हो जाए, होश में जो नहीं हो। इसमें पता ये सब क्वेश्चन देख के, इधर देखो, इधर देखो, क्वेश्चन में कुछ नहीं पढ़ लिया ना, देख के मारना चाहिए था आंसर। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इधर देखो, बोल रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं, 0.527 और 2.013 का प्रोडक्ट कर रहा हूं, ठीक है? उसके बाद इसमें क्या माइनस करूं कि 1 बचे, है कि नहीं? है कि नहीं? मैं इसको कैसे देख रहा हूं, देखो मेरा नजरिया देखो। नंबर ऐसा है ना 2.013 और ये क्या है 0.527, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं इसको कैसे देख रहा हूं, मेरे लिए है 0.5 है, अब मेरे लिए 2 है। 2 इंटू 0.5 कितना होगा? 2 इंटू 0.5 कितना होगा? 10 होगा। भाई तू लोग ना मर जा, तू लोग साले। 1 होगा, 1 होगा भाई, 1 होगा, मैं हम बता रहा हूं। 2 इंटू 0.5 कितना होगा? 1 होगा। तू 10 बोला था सारे। तो है तो नहीं 10 नहीं बोलना है, 10 नहीं बोलना है, वो गलत है। 2 इंटू 0.5 क्या होगा? 1। लेकिन 0.2 से तो कुछ बड़ा होगा, 1 पॉइंट समथिंग होगा। अब बोल रहा है कि इसमें से क्या माइनस करें कि 1 बच जाए, मतलब 0 पॉइंट समथिंग होना चाहिए आंसर। कहां 0.93 हो ही नहीं सकता बेटा, ये 1 के आसपास होगा ना। 2 इंटू 1 के आसपास होगा, 1 पॉइंट समथिंग होगा, ऐसा कुछ होगा, 1.02 ऐसा कुछ होगा, क्योंकि 2 इंटू 0.5 क्या हुआ? 1 हुआ, 1 से थोड़ा बड़ा होगा। अगर 0.93 होना चाहिए ना, तो ये 9 होना चाहिए, तब होता, तब माइनस करने से होता। इतना बड़ा नंबर तो ही नहीं, ये 4 होने से तब ना 0.93 होता, 1.93 होता। खच्चड़ हो तुम लोग, मैथ से तुम लोग बायोलॉजी लो, बायोलॉजी पढ़ो, समझे? आर्ट्स लो तुम लोग, मार्शल आर्ट्स लो, कुकरी शो में जाओ। 20 नंबर देखो, देखो इस सवाल में भी कुछ नहीं है। कोई बनाना चाहता तो बनाओ। एक चीज देखो,
कितने लोग इसमें से डेसिमल हटा के ऊपर 10 ये सब कर रहे हैं? तो क्या कर रहे हो, क्या किया डेसिमल का? हाँ स्क्वायर लिखे नहीं नहीं बाबू, देखो हम बोल रहे हैं कि देखो अब सुनो सुनो सुनो, स्क्वायर ले रहा है फिर देखो a इंटू बी, इसमें स्क्वायर नहीं लगेगा। मैं इसको कैसे देख रहा हूँ पता है? मैं इसको देख रहा हूँ 625 है, ये 25 है, कट जाएगा। ये 729 है, ये 81 है, कट जाएगा। 98 से 72 देखो, ये इससे कट जाएगा, तो कटने के लिए दिया है। अब बस देखना डेसिमल कितना, देखो इसमें डेसिमल कितना, 3 प्लेस, इधर 3 6 2 8, इधर 4 3 7 और 1 8, मतलब हट सारा हटा दो, समझे खच्चड़ो। ये 25 होगा, ये 9 होगा, 1 जा 17 कि 17 का स्क्वायर ही तो है। अब देखो क्या हुआ, अब इसको कैलकुलेट करना है, इसमें भी तुम लोग माथा खराब करेगा। सुनो सुनो सुनो, हाँ अब ध्यान से देखो, ये 25 है, 9 इंटू 17 इंटू 10 कितना होगा? 170। 17 हमको लेकिन 9 चाहिए था, कितना ले लिए? 10 ले लिए, तो 170 में से कितना माइनस करेंगे? 17 माइनस से कितना हो जाएगा? 153 है कि नहीं? ये कितना हो जाएगा? 153 होगा कि नहीं होगा? मैं बोल रहा हूं, अब देखो, अब मैं ऑप्शन अगर देखता हूं तो देखो, पहला बात डेसिमल तो नहीं होगा, डेसिमल ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब या तो 4000 के पास आंसर होगा, या इसका आंसर होगा 2500, या तो 4000 होगा 2500, यही तो होगा। अगर ये ना 0 होता ना तो ही 2500 हो जाता, ये तो 53 है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सब नंबर